नमस्कार दोस्तों, आपने प्रश्न पूछा कि सर एनसीईआरटी को कम समय में कैसे तैयार करें और टू द पॉइंट स्टडी कैसे करें। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है यही प्रेजेंटेशन है कि अगर आप स्वयं से एनसीईआरटी तैयार करना चाह रहे हैं, कम से कम टाइम में तैयार करना चाह रहे हैं, प्री एग्जाम सर पर है, तो आप क्या उसमें पढ़ें और क्या ना पढ़ें। दोस्तों, जब मैं भूगोल की बात करता हूं, ज्योग्राफी, तो इसका सिलेबस का दायरा काफी बड़ा है। इसमें पहला हमारा पार्ट होता है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी और तीसरा भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो कक्षा 6 से कक्षा 12 सामान्य भाषा में कह दिया जाता है कि 6 to 12 पढ़ लो। लेकिन जब हम 6 से 12 की क्लासेस के बारे में बात करते हैं, उसमें नंबर ऑफ हम पेजेस देखते हैं, तो बहुत ही ब्रॉडर इसका जो है वो सिलेबस हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, टाइम टेकिंग है। और उसमें भी सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि जो लाइनें लिखी हुई हैं उसमें बीटीएल क्या पढ़ें, यानी बिटवीन द लाइन्स, उसका निहितार्थ कैसे निकालें, इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। चलिए, आज मैं आपकी उस समस्या का समाधान निकालता हूं और मैं भौतिक भूगोल पर आता हूं। भौतिक भूगोल में जो सबसे आधारभूत तत्व होता है उसको हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान कहते हैं। भू आकृति विज्ञान में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, जैसे उसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, साथ ही साथ जो उससे रिलेटेड प्रमुख भौगोलिक थ्योरीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। रिलीफ एंड फीचर, जो भी हम इस पृथ्वी के धरातल पर प्रमुख जो स्थलाकृतियां देख रहे हैं, पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, वो क्या हैं और उनके बनने का जो प्रोसेस है वो क्या होता है। कहां से पढ़ना है, चलिए हम ये देखते हैं। क्लास 6 नई वाली एनसीईआरटी ज्योग्राफी में मैं यहां रेफर कर रहा हूं। उसमें हमारा नाम है अर्थ और हैबिटेट, पृथ्वी और हमारा आवास। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बुक है 6 क्लास में। इसका चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5 और 6, ठीक है, ये जो 5 चैप्टर हैं ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6वीं क्लास की एनसीईआरटी से ये आपको फंडामेंटल बनाने में बहुत मदद करेंगे। बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है और इसकी जो जानकारियां हैं वो यूपीएससी के प्री में बहुत ही ज्यादा काम आती हैं। अगला हमारा है क्लास 7 नई एनसीईआरटी की बात करेंगे। क्लास 7 की जो एनसीईआरटी उसका नाम है अवर एनवायरमेंट यानी हमारा पर्यावरण। अब हमारे पर्यावरण में अगर हम बात करेंगे तो उसमें चैप्टर नंबर 2 वो हमारा काम इसमें कर देती है। केवल चैप्टर नंबर 2 से हमारी जियोमॉर्फोलॉजी का एस्पेक्ट्स कवर हो जाता है। क्लास 11 नई एनसीईआरटी की बात करेंगे, न्यू एनसीईआरटी, फंडामेंटल इन फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। बहुत ही प्यारी किताब है और इसमें चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 7 यहां पृथ्वी की अंतरतम संरचना, पृथ्वी के ऊपर जो उच्चावच पाए जा रहे हैं, यहां तक कि महासागरीय नितल और इसके जैसे हम लोग ओशिनिक जो ट्रेंचेस होते हैं, ओशिनिक हम लोग कैनियंस और इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, वो सारा सेगमेंट यहां पर कवर होता है। तो ये हमारे जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अगला हमारा सेगमेंट आता है, इसको हम लोग वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। एटमॉस्फेयर वो सेगमेंट होता है जो आगे चलकर मानव भूगोल को बहुत प्रभावित करता है। काफी ज्यादा ब्रॉडर और काफी ज्यादा कंटेम्प्रोरी टॉपिक है ये। तो इसमें सबसे पहले हमें जो चीजें सबसे ज्यादा फोकस करनी है वो इंसुलेशन यानी कि जो हमारा सूर्य तप है, तो प्रेशर बेल्ट्स की यानी कि जो हमारा जिसे हम लोग कहते हैं वायुदाब पेटियां, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इसके लिए। ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन यानी कि जो हमारी आर्द्रता है, वर्षण है, क्लाइमेटिक रीजन, ठीक है, यानी कि जो हमारा जलवायु क्षेत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं जिसपे हमें बहुत ध्यान देना होता है। अब हम आ जाते हैं इसको हमें पढ़ना कहां से है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे क्लास 7 में न्यू हमारी जो एनसीईआरटी है 7वीं क्लास की, अवर एनवायरमेंट हमारा पर्यावरण। इसका चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें बेसिक जो है वो वायुमंडल की संरचना कैसा है, संगठन कैसा है, इसकी हमें नॉलेज देती है। 11th क्लास में आ जाते हैं। अगर आप बेसिक और जानना चाहते हैं तो पुरानी एनसीईआरटी भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये भी था फंडामेंटल इन फिजिकल ज्योग्राफी। तीसरी यूनिट का जो सारे चैप्टर्स हैं वायुमंडल के नाम से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और ये आप नई में भी पढ़ सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा इसमें अंतर नहीं है, ओल्ड भी और न्यू भी दोनों में से पढ़ सकते हैं। और इसमें जो हमारे सारे चैप्टर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 11th क्लास की एनसीईआरटी फंडामेंटल इन फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें यूनिट 5, 13 और 14, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14, जहां पर ये जो एनसीईआरटी में यूनिट 3 में है वो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है और यूनिट जो 13 और 14 है चैप्टर नंबर, वो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन काफी बनकर आते हैं, तो आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। अगला हमारा जो पार्ट होता है जो जियोमॉर्फोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल, यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त प्रकार का जल, चाहे वो समुद्र हो, झीलें हो, नदियां हो या भूमिगत जल हो। अगर हाइड्रोस्फीयर में बात करें तो हमें सबसे पहले ओशिनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान पे फोकस करना पड़ता है। ओशिनिक करंट, समुद्री धाराएं, टाइड्स, ज्वार भाटा, कोरल्स यानी प्रवाल,
ये जो है वो बहुत ही फिक्स टॉपिक है, ये मैंने जो नाम लिए हैं बहुत फिक्स टॉपिक है, यहां से लगातार प्रश्न बनकर आते हैं दोस्तों। तो यहां हमें क्या पढ़ना होता है, इसमें हमें क्लास 7th की नई एनसीईआरटी हमारा पर्यावरण अवर एनवायरमेंट, इसका चैप्टर नंबर 5 यानी कि पार्ट है 5वां, वो हमें अध्याय पढ़ना पड़ेगा। 11th क्लास की एनसीईआरटी ओल्ड फंडामेंटल इन फिजिकल ज्योग्राफी, मूलभूत सिद्धांतों में यूनिट 4 में आप आ जाएंगे और सभी चैप्टर्स के आप अध्ययन करेंगे यूनिट 4 में, यूनिट वाइज दिए हुए थे। और अगर 11वीं क्लास में एनसीईआरटी में आ जाते हैं तो यूनिट 5, अगर पुरानी है तो भी काम चल जाएगा और नई है तो भी काम चल जाएगा। नई वाली जो एनसीईआरटी है उसको मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। यानी यूनिट 5 में जो सभी चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 13 और 14, ये मुख्य परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपने देखा कि आपको बहुत सेलेक्टिव पढ़ना है, बहुत ही टू द पॉइंट रहना है, ताकि आप अपने समय को बचा सकें, यही मेरा इसमें प्रयास है। अगला हम बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी को लेकर, भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में जो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है वो जियोमॉर्फोलॉजी का है। यहां भी भारत की भू आकारिकी के बारे में बात होती है। तो क्लास 6 में जो नई वाली एनसीईआरटी है अर्थ आवर हैबिटेट, वो आपकी चैप्टर नंबर 7 से इसका काम हो जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। 11th क्लास में नई वाली एनसीईआरटी में इंडिया फिजिकल, भारत भौतिक, उसका चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, तो इसमें भारत के जो भू आकृतिक प्रदेश हैं इनकी आपको नॉलेज यहां से हो जाएगी। अगला भारत की जलवायु यानी क्लाइमेट ऑफ इंडिया में हम आते हैं, और क्लाइमेट ऑफ इंडिया में आपको क्लास 6 नई एनसीईआरटी अर्थ आवर हैबिटेट, पृथ्वी हमारा आवास, इसका चैप्टर नंबर 8 पढ़ना है। यहां पर आपको जलवायु का बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट पता चलेगा। क्लास 11 आप पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। क्लास 11 नई एनसीईआरटी भारत भौतिक के रूप में इंडिया फिजिकल में चैप्टर नंबर 4, 5 और 6, 4, 5 एंड 6, ये आपको क्लाइमेटोलॉजी, इंडियन क्लाइमेटोलॉजी से आपका जो है इंट्रोडक्शन कराएगा। एनवायरमेंट, इंडिया भारत के पर्यावरण में आते हैं, तो क्लास 7th में न्यू एनसीईआरटी आवर एनवायरमेंट हमारा पर्यावरण, इसका चैप्टर नंबर 6 और 7, ये आपकी काफी हेल्प करेगा इसको समझने में। ये बेसिक दिया हुआ है, इसके जो है फंडामेंटल्स क्या है, हम कहां से शुरुआत करते हैं, पर्यावरण की शब्द कहां से आया, इसके क्या आयाम है, ये यहां आपको पता चलेगा। इसके साथ 11th क्लास की जो नई एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, चैप्टर नंबर 16 हमें यहाँ काफी हेल्प करेगा। और क्लास 11 की नई वाली एनसीईआरटी इंडिया फिजिकल यानी कि भारत जो है भौतिक के रूप में, जो इसके अपेंडिक्स दिए हुए, चैप्टर नंबर 7वां अध्याय पढ़ना है। और इसके जो अपेंडिक्स में जो चौथा और 5वां जो लास्ट में हमारा अपेंडिक्स दिया होता है परिशिष्ट, उसका अध्ययन करना कि वहां के जो आंकड़े हैं वो हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ऐसा करके आप जो है वो काफी आराम से जो है वो ज्योग्राफी का जो बेसिक सिलेबस है उसको पूरा कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं ज्योग्राफी में एक सेगमेंट, आज प्री में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और वो क्वेश्चन है मैपिंग को लेकर, मानचित्रों को लेकर। तो उसके लिए या तो आप ऑक्सफोर्ड का एटलस इस्तेमाल करें या ओरिएंट ब्लैक स्वैन का जो है एटलस इस्तेमाल करें, दोनों से भी कोई भी एटलस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो मान लीजिए न्यूज़पेपर में कोई वर्ड आता है तो पहला तो इसमें 2 तरह से एटलस इस्तेमाल किया जाता है, एक परंपरागत रूप से और एक समसामयिक रूप से। तो जो कन्वेंशनल वे होता है, जैसे कि भारत के प्रमुख पर्वत हो गए, तो आपको पता होना चाहिए हिमालय कहाँ है या अरावली कहाँ है, उनकी लोकेशन पता होनी। भारत की प्रमुख नदियां, प्रमुख जो हमारे दर्रे हैं, पासेस हैं, ये आपको एक बेसिक इनकी नॉलेज होनी चाहिए। भारत की सीमाएं कहाँ कहाँ लग रही हैं, जो कौन कौन से मुख्य शहर हैं, उनकी राजधानियां, कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजर रही है और कौन कौन से स्टेट्स उसके अंतर्गत आते हैं। तो ये बेसिक आपके पास होना चाहिए। भारत के तटीय राज्य कौन से हैं, कौन सी उनकी राजधानियां हैं, कौन से प्रमुख जो है वो वहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी हमें देखने को मिल रही है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरा होता है कि जो अभी चर्चा में शब्द चल रहा है उसको आपको मैपिंग करना आना चाहिए। इसके साथ साथ तैयारी को आप एक नया आयाम दे सकते हैं। कुछ मैगजीन्स हैं, एक का नाम है ज्योग्राफी एंड यू यानी भूगोल और आप, और दूसरा है भारतीय कृषि के बारे में जो नॉलेज देने के लिए अद्भुत मैगजीन है, उसका नाम है कुरुक्षेत्रा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है और ये दोनों आपको तैयारी में एक नया डायमेंशन दे सकती है। क्योंकि दोस्तों जब एनसीईआरटी हम पढ़ने जाते हैं तो बहुत बड़ा दायरा होता है। तो आज उजांग आईएएस एकेडमी ने एनसीईआरटी आंदोलन के अंतर्गत एक ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है, जिसमें आईएएस के प्रमुख विद्वान, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आईएएस के प्रमुख विद्वान जो यूपीएससी मेंस के लिए पढ़ा रहे हैं, प्री के लिए पढ़ा रहे हैं, वो एनसीईआरटी की कक्षाओं में अपना योगदान दे रहे हैं और अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग विशेषज्ञ आ रहे हैं और ये देश में सबसे कम फीस में ये उपलब्ध कराई जा रही है। और खास बात ये है कि ये किसी स्लाइड पर नहीं है, ये क्लास
में जो एनर्जी है, जो क्लास की डिस्कशन है, जो टीचर बच्चों के क्वेश्चन पूछते हुए अपनी एनर्जी को इनपुट देता है और वहां से डायमेंशंस आगे बढ़ते हैं, वो सारी की सारी चीजें उपलब्ध हैं। तो एनसीईआरटी आंदोलन का हिस्सा बनिए। और जो एक आपका समय कंज्यूम हो रहा है, ये इतनी कम फीस है इसकी कि अगर आप जो किताबें खरीद के लेकर आते हैं और जो समय लगाते हैं, मान लीजिए आपने 1 साल लगा दिया इतनी किताबें पढ़ने में, तो जो आपका पीछे से समय बर्बाद हुआ उसकी आप गणना नहीं कर सकते, उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप दिल्ली में रह रहे हैं, 10,000 रुपए महीना आपका खर्चा है, 1 साल में आप 1,20,000 रुपए तो ऐसे ही खर्च कर देंगे। और यहां बहुत ही कम कीमत पे आपको एनसीईआरटी के कोर्सेज अवेलेबल कराए जा रहे हैं। एक आंदोलन के अंतर्गत हमारा यह प्रयास है कि कम से कम 1,000 स्टूडेंट तक हम पहुंचे और उनके जीवन को हम प्रभावित करें। तो अलग विशेषज्ञ को पहली बार इस तरह के मंच पे लेकर आया गया है। और इस ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़िए, दिए गए नंबर पे कॉल करिए और शुरुआत के जो आंदोलन के जो प्रमुख स्टूडेंट है उनका एक हिस्सा बनिए और अपना समय बचाइए। और समय बचाने के साथ अगली स्टेज पे, यानी कि जो मेंस की किताबें हैं, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करिए। जुड़े रहिए दोस्तों। प्री में एनसीईआरटी का बहुत वेटेज होता है और अगर आप इसको इसके साथ तैयार करते हैं तो आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। फॉर्म भर सकते हैं या दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ऑनलाइन डेमो के लिए भी ये जो है उपलब्ध है। आपको शुरुआत की क्लासेस निःशुल्क मिलेंगी। आप जुड़िए और देखिए कि क्या क्वालिटी वहां डिलीवर की जा रही है। धन्यवाद दोस्तों।